तो दोस्तों आज में बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर 19 जून 2018 शिफ्ट 2 का। तो इससे आकलन लगाना कि आप कितने सही कर सकते हो। जीके जीएस और हिंदी दो ही सेट कराएंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीके की। तो जीके में आप कितने सही कर सकते हो उस हिसाब से हम आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो राज्यपाल किया जाता है, महान्यायवादी किया जाता है, मतलब महाधिवक्ता नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उस पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां हर घर में कम से कम एक सदस्य का बैंक बैंक खाता है। तो ये केरल है। केरल एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें हर किसी का एक बैंक खाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। तो वो है मूत्र मार्ग। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जीएसटी अधिनियम संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत किया गया है। तो 101वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो महोबा है। तो महोबा को इसका राइट आंसर 3 है, महोबा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है। तो 7.3% है। क्वेश्चन नंबर 6, छठवीं शताब्दी में ईसा पूर्व मथुरा की राजधानी कहाँ थी। तो मथुरा की राजधानी सूरसेन थी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से रोमांटिक काव्य लेखक को मदन स्तक नामक अपने काव्य के लिए जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था। तो नंबर 1 रहीम को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन है। तो संपादक मदन मोहन मालवीय हैं जिन्होंने वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इस कानूनी रूप से बाध्यकारी था। तो 1991 में ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन अकबर के दरबार का एक प्रमुख चित्रकार थे। तो कौन थे चित्रकार। नंबर 3 दशवंत। दशवंत अकबर के दरबार के चित्रकार थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी। तो कौन थे। मियाँ गुलाम नबी सोरी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है। तो आला एक बुंदेलखंड में गाई जाती है जो आला उदल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के विरम घाट पर करलाड़ी नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बनाती है। तो शारदा नदी है वो। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 16, किस खनिज को येलो केक के रूप में जाना जाता है। तो यूरेनियम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस हस्ती को 2018 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। तो नंबर 1 गुलाम मुस्तफा खान को मिला है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 2018 की ये बात है तो विनीत जोशी को किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर G20 शिखर सम्मेलन 2018 में आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था। ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी है। और 2020 का G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था और ये दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी जिसमें भारतीय शिक्षण और पश्चिमी समाज भौतिक विज्ञान दोनों में
पाठ्यक्रम प्रदान किए गए थे? तो राम मोहन राय ने की थी। निम्न में से कौन सा अतीत में सीलोन के रूप में जाना है? तो श्रीलंका को हम सीलोन के रूप में जानते थे। क्वेश्चन नंबर 22, 1869 ईस्वी में नहर के खुलने से यूरोप से भारत की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई, तो सुएज नहर की हो गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 2018 के गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो आंग सान सूकी थे। 2020 की 2000 मतलब 24 की, तो 2024 की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है अमेजन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी था जिसने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? तो विक्रम साराभाई हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर एन राव नारायण मूर्ति हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2018 में गेंद छेड़छाड़ मामले में शामिल नहीं था? तो टिम पेन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 28, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? तो बाजरा एक रोपड़ फसल नहीं, बाजरा बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, दाल तूर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दाल तूर को हम अरहर की दाल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक का उपयोग भवन के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर किया जाता है। स्पीडोमीटर को चाल, जैसे जो गति होती है जैसे गाड़ियों की, वो नापते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापते हैं। और थर्मामीटर से हम बुखार नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 के साथ संबंधित है? तो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 34, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार ने 2018 को एक राष्ट्रीय बरस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है? तो बाजरा के रूप में। एक रंगीन और मंत्रमुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक बरस होली के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाता है। तो वो कौन सा मेला है? नौचंदी मेला है। क्वेश्चन नंबर 37, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। भारत के संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की एक सूची प्रदान करता है? तो कौन करता है? 8वीं अनुसूची करती है। तो अब मैं बात करते हैं हिंदी की। तो क्वेश्चन नंबर 39 हिंदी स्टार्ट हो चुकी है। पक्षी दाना चुंग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पक्षी का पर्यायवाची पंकज नहीं है। पंकज किसका है? कमल का पर्यायवाची है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम है। अनाथ का विलोम क्या होता है? सनाथ होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है जिसके अर्थ ज्यादा नहीं होते हैं? तो उसे हत्या है। जिसका संबंध अध्यात्मक से हो के लिए एक शब्द होगा, तो आध्यात्मिक होगा। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो अवधि और अवधि ये भिन्न अर्थक है, कि अंचर माने भी नौकर होता है और नौकर, आद माने अंत होता है और अंत माने, अभिनय माने और नाटक एक ही बात होती है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ये रेखांकित शब्द है प्रतिदिन। तो इसमें क्या चीज है? प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन होता है एक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 45, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
तो मिलाप शब्द में आप प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रत प्लस आघात का संध रूप क्या होगा? तो इसमें होगा प्रत्याघात। क्वेश्चन नंबर 43, 47, महा औषध का संध शब्द का संध विच्छेद होगा, तो महा प्लस औषध। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तो प्यासा एक कैसा है? तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज मैं यहीं रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, अभी तक पत्र नहीं मिला है, तो क्या तुम कॉलेज जाते हो? तो ये गलत है, ऐसे नहीं बोला जाता। क्या तुम क्या कॉलेज जाते हो, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। मुझे आज खाने को मन नहीं होती, क्वेश्चन नंबर 50, मन नहीं होती ये थोड़ी बोला जाएगा, तो मन नहीं होता, मन नहीं होता, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 51, वाक्य कितने प्रकार है? तो वाक्य 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। क्वेश्चन नंबर 52, वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसे कहते हैं, उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, ये चिन्ह होता है पूर्ण विराम का। क्वेश्चन नंबर 53, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना, बहुत ही कठिनाई झेलना, यही होगा क्वेश्चन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जो मासिक समछंद है, प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं समछंद को मतलब चौपाई हो सकता है, चौपाई है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे हम, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा, अब भी वह समास होगा। क्वेश्चन नंबर 58, करोड़ का स्थायी भाव होगा, तो उत्साह शोक होगा, करोड़ और शोक एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 59, बड़ों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो बड़ों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, तो स्त्रीलिंग यहाँ पर मेरा मेरी लगा दो, तो मेरा संसार ये पुल्लिंग होगा, मेरा गौरव पुल्लिंग, मेरा समुदाय, तो मेरा मेरी अश्विनी ये होगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियां, तो डिबिया और डिबिया नहीं है, डिबिया होता। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए, तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए, तो विशेषण ऐतिहासिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 64, जागना मूल रूप क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो जगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, तो पूर्ण वर्तमान काल कौन सा होगा? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, तो अपूर्ण भूत है, मतलब अभी गा रहा है। पूर्ण जब होता है जब काम पूरा हो जाता है। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना और उसके द्वारा आंसर इसी से मिल जाएंगे आपको, तो मैं इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई थी? तो जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। क्वेश्चन नंबर 68, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो गीतांजलि को हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, 7 मई 1861 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो ब्रह्म समाज के नेता थे। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? तो मैथिली शरण गुप्त को दिया है।
देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय है। क्वेश्चन नंबर 74, कामायनी की रचता रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो तुलसीदास की दोहावली, तुलसीदास की यामा, ये किसकी है? ये महावीर मतलब महादेवी वर्मा की है, तो ये तुलसीदास की नहीं है। तो यहाँ पर हिंदी और जीके का जो पार्ट था वो एंड हो गया। तो बस आगे की वीडियो में हम रीजनिंग बनाएंगे।